वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग में रहने वाले हैं, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ काफिर का जिक्र हो गया कि कुफ्र किया, अल्लाह की आयात को झुटला दिया, मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश मक्का ने इस्लाम को कबूल ना किया तो काफिर हो गए, उन्होंने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यही लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। इसके साथ वो हदीस रिलेटेड है कि जब मौत को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान लाया जाएगा मेंढे की शक्ल में, फिर उसे ज़िबा किया जाएगा और कहा जाएगा अब जो जन्नत में हमेशा जन्नत में रहेंगे और जो जहन्नुम में हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, क्योंकि अब जहन्नुम में कोई मोमिन बाकी, कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान था, अल्लाह ने सबको निकलवा दिया। अब जहन्नुम में बाकी कौन रह गए हमेशा हमेशा के लिए? काफिर। यह है तो नी के बारे में है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इस्राईल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा और सिर्फ तुम मुझसे ही डरो। बनी इस्राईल को वैसे तो बेशुमार नेमतें दी हैं। उम्मत मुहम्मदिया से पहले चहीती, लाडली, प्यारी उम्मत जो थी वो बनी इस्राईल थी। अब देख घर में है, अगला मैं लाडला था, अब ये लाडली बन गई, उसको उससे जेलसी होती है। तो बनी इस्राइल को हमसे जेलसी इस बात के ऊपर भी थी, हसद इस बात के ऊपर भी था कि हम बेहतरीन उम्मत थे, हमें ये लाडले थे, प्यारे थे, चहीते थे। अब अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को क्या कह दिया? तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी उम्मत है हम। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं नबी ना होता इस उम्मत से होता। कौन से नबी थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो अब आप अंदाजा करें कि इतनी प्यारी उम्मत में से हम हैं, अल्लाह हमें इस उम्मत का बेहतरीन जो फरीजा है वो भी अदा करने की नहीं अनिल मुनकर इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल की चंद नेमतों का जिक्र किया कि मैंने तुम्हारे लिए हिदायत के लिए बहुत से अंबिया और रसूल भेजे। बनी इस्राइल में सिर्फ एक नबी नहीं आया, कई नबी आए थे, ठीक है ना। हजरत याकूब से सिलसिला शुरू हुआ और हजरत ईसा पर जाकर मुकम्मल हुआ। बीच में कितने नबी आए? ये सारे क्या है? नेमतें हैं उनके ऊपर। बहुत से अंबिया भेजे और बहुत सी किताबें नाजिल की, फिरौन और उसके लश्कर से निजात दी, ठीक है। और उसके साथ साथ जमीन पर बादशाहतें दी, खलीफा बनाया, कई जगहों पर बादशाहतें दी, और पत्थरों से पानी के चश्मे जारी करवाए। जब उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं था, तो हर कबीले का अलग अलग घाट बना दिया, 12 चश्मे बना दिए। 12 कबीले थे, 12 ही चश्मे बना दिए। ये नहीं था कि एक कबीला दूसरी जगह पर जाकर खड़ा हो तो कोई मुश्किल ना हो, हर कबीले का अपना अपना चश्मा हो, वहीं पे जाकर वो पानी भरे। और उसके बाद खाने के लिए अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा। ये भी अल्लाह की नेमत थी जो अल्लाह ताला ने इनको दी थी। तो इन नेमतों का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र करते हुए फरमा रहा है कि बनी इस्राइल, मैंने तुम पर जो नेमतें की हैं, जो मैंने तुम पर इनाम की हैं, अब उस इनाम के सिले में तुमने क्या करना है? अपने अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला ने उनसे अहद क्या किया था कि अगर तुम मेरे अहद और पैमा को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जन्नत। अल्लाह का अहद क्या है कि अगर तुम अहद को पूरा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जो अहद किया था वो पूरा करूंगा, जन्नत दूंगा। और ये बनी इस्राइल ने कितने अहद किए थे इसके हवाले से आता है कि सबसे पहले उन्होंने अहद किया था, उनसे किया करवाया गया था कि तुम जमीन में खून नहीं बहाओगे, फसाद नहीं करोगे, खून बहाव नहीं करोगे, और ना ही अपने लोगों को घरों से निकालोगे। तो इन्होंने ये अहद तोड़ दिया, खून भी बहाए, आपस में एक दूसरे को कत्ल भी किया और एक दूसरे को घरों से निकाल भी दिया। खुद ही करार किया था इस अहद का, और अहद करने के बाद खुद ही इस अहद को तोड़ दिया। क्या अहद था? खून भी नहीं बहाएंगे और फिर दूसरा अपने लोगों को घरों से नहीं निकालेंगे। उसके बाद अगला आयत, ये जो अहद है ना, इस अहद के बारे में, ये अहद सूरह बकरा के अंदर ही है। इसकी आयत आती है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम, ठीक है। और दूसरा अहद जो उनसे लिया गया था वो है सूरत अहराफ के अंदर, अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब अल्ला यक़ूलू अल्लाहि इल्लल हक़, क्या उन पर किताब का अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर हक के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे।
ان سے عہد لیا گیا تھا کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اللہ پر عہد باندھو، حق بات کے سوا تم کچھ بھی نہیں کہو گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ اس سے بعد اگلا عہد انہوں سے سورۃ نساء میں لیا گیا تھا، وَقُلْنَا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے ہفتے کے دن کے بارے میں عہد لیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تعظیم کا دن ہوگا اور اس دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، تو انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ اگر یہ سارے عہد پورے کرتے تو اللہ بھی اپنا عہد ان سے پورا کرتا، انہیں جنت ضرور دیتا، لیکن انہوں نے عہد توڑ دیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے اگلا عہد سورۃ مائدہ کے اندر کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا، 12 سردار تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، قوت دی، قرض دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری باتیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے، لیکن وہ کیا کیا؟ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی جو دین اسلام کی چند باتیں انہیں بتائی گئی تھی انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تھے عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، لیکن وہ ان عہد و پیمان میں پورے نہ اترے۔ ہنٹس دے دینا سارے عہد و پیمان کے۔